गडादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाधगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। वे यज्ञादि विषय ज्ञान मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, और यह जो इस अध्याय में बतलाया जाता है वह मोक्ष के लिए उपयुक्त है। इसलिए परम और उत्तम इन दोनों शब्दों से श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी स्तुति करते हैं। यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान ये सब अंतःकरण की शुद्धि मात्र हैं, और वह भी निष्काम भाव से करेगा कोई तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पर ये ज्ञान, तत्व ज्ञान, मोक्ष, ये तो बिना ज्ञान के मोक्ष हो ही नहीं सकता। और कोई बात जिस ज्ञान को जानकर पाकर सब मननशील सन्यासी जन इस देह बंधन से मुक्त होने के बाद पाना, प्राप्त करना, जानना, तो वो कहते हैं कि सुन करके जानो, पढ़ करके जानो, और फिर उसका मनन करो और निध्यासन करो, तो संसार समुद्र से आप छूट जाएंगे। यानी शरीर में जो अध्यास हो रहा था वह सब चला जाएगा। इस देह बंधन से मुक्त होने के बाद मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा परम ज्ञान कहूंगा। देह तो लाला देख, स्थूल शरीर तो मल मूत्र हाड़ चाम इन्हीं को सभी लोगों ने वर्ण व्यवस्था मान रखा है, आश्रम व्यवस्था मान रखा है। स्त्री पुत्र ये धर्म स्थूल शरीर के मान रखे हैं, समझे? तो
अब इसमें से बुद्धि निकालनी है स्थूल शरीर में से, तो फिर लिंग शरीर में रह जाती है बुद्धि। सुख दुख लिंग शरीर के माने गए हैं, समझे। वो कहते हैं लिंग शरीर में से यानी सूक्ष्म शरीर में से जान करके इनका त्याग कर दो, यह मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य होता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में से जब यह बुद्धि निकल जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर वह जो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है ना, उसमें आपको दृढ़ स्थिति करनी पड़ेगी, और हुआ भी अभ्यास के द्वारा। बिना अभ्यास के यह ज्ञान दृढ़ नहीं होता भाई, क्योंकि कई जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से यह ज्ञान दृढ़ होता है। किसी के थोड़े बहुत पाप रह जाते हैं तो एक जन्म में वो पार हो जाता है। तो पापों की निवृत्ति के लिए यह मनन निध्यासन करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो बड़ी शांति से इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। इस ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि की अव्यभिचारिता नित्यता दिखलाते हैं। ज्ञान में व्यभिचार दोष नहीं होता। अव्यभिचारता मानिए व्यभिचार दोष से रहित, व्यभिचार दोष नहीं लाना चाहिए इसमें। कभी निश्चय कर लिया और कभी अनिश्चय कर लिया। देखिए, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, ये व्यभिचार दोष के कारण उत्पन्न होती है, समझे। शास्त्र ने ठीक निरूपण किया है, गुरु ने ठीक निरूपण किया है कि नहीं, इसमें संशय हो गया है ना। वो वास्तव में चेतन तत्व में हूं कि नहीं, संशय हो गया। तो प्रमाणगत प्रमेयगत संशय दोनों आकर के खड़ी हो जाती। अब खड़ी क्यों होती हैं ये सब संशय बुद्धि में, मन में, चित्त में? कि आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध नहीं है, नहीं तो ये संशय नहीं रहेगी। दोनों प्रकार की संशय नहीं रहेगी। और संशय से जब निवृत्ति होती है ना, तो वह ज्ञान जैसे भूख प्यास सुख दुख प्रत्यक्ष होते हैं सबके, जानते नहीं आप लोग? जानते। ऐसे ही यह ज्ञान भी सबको प्रत्यक्ष होता है, अनुभव होता है, पर धर्म से संयुक्त होता है। 9वें अध्याय में क्या पढ़ा? इस ज्ञान को जो अनुभव करेगा वो धर्म से युक्त होगा, बिना धर्म के नहीं होगा, ये तात्पर्य। तो ये विशेष बातें हैं जानने के लिए। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सा धर्म मांगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस उपर्युक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर, अर्थात ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके, अब ज्ञान के जो साधन है उनका अनुष्ठान करना चाहिए, उनका संयम करना चाहिए, उनका साधन करना चाहिए, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, समझे। और जिससे, जिन साधनों से अंतःकरण शुद्ध होता है, उनको पहले बताया जा चुका है कि ऐसा अनुष्ठान करने से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी निष्काम कर्म करने से। तो उसका भी अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ तो उस ज्ञान के अनुष्ठान बता रहे हैं कि जिस ज्ञान के साधनों का जो अनुष्ठान करेगा ना, उस ज्ञान को धारण करेगा। यानी मोह एक ऐसी प्रवृत्ति है सबके शरीर में कि उसकी निवृत्ति के लिए आपको विशेष दोनों साधन करने पड़ेंगे। पहले निष्काम कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, निष्काम कर्म योग के साधन करने पड़ेंगे, यज्ञ दान तप ये सब। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर ज्ञान के साधन अपनाने पड़ेंगे। कौन से साधन बताए?
अमानित्व, मदम्यत्व, अहिंसा, वो ज्ञान नाम से कहे गए। तो वो कहते हैं कि ये शरीर में से अध्यास निकालने के लिए ये साधन है। एक विडंबना, एक आश्चर्य कि हम स्थूल शरीर नहीं हैं। शरीर स्थूल यही रह जाएगा कि नहीं, कि यही रहेगा। लेकिन फिर भी हम स्थूल शरीर को ही अपना आत्मा माने बैठे हैं। बता, ये लिबलिबे मांस पिंड को ही आत्मा मान रखा है। और इसी के ये धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यास, सब इसी के तो धर्म है। आत्मा निर्धर्मक है, उसका कोई धर्म नहीं, ये तात्पर्य। और उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला और उसको तो छोड़ दिया आप लोगों ने, और संसार में घुस गए कि संग्रह करो, इससे सुख मिलेगा और आनंद भोगेंगे, बस, और कोई प्रवृत्ति नहीं, क्या करें। हाँ, ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके मुझ परमेश्वर की समानता को, मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए पुरुष। समानता, एक रूपता, परमात्मा का जो स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। तो ज्ञान के साधन स्वीकार करेंगे बहुत काल तक। बहुकाल कीजिए सत्संगा, विनय प्रयास होए, कितना सुंदर लिखा है ना। बहुत काल तक ये सत्संग सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब कहीं ये बात समझ में आती है कि परमात्मा का स्वरूप और मेरा स्वरूप दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 13वें अध्याय में बताई नहीं कि वो परमात्मा का स्वरूप और मेरा स्वरूप कोई अंतर नहीं, दोनों का एक स्वरूप है, स्वरूप से दोनों एक हैं। पर अविवेकी अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वो जीव कहता है मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। ऋग्वेद में मंत्र आया, अन्यो असावन्यो अहम अस्मित न सवेद यथा पशुरव सदेवानामिति चुति। मैं अन्य हूँ, परमात्मा कोई अन्य है। जैसे मनुष्यों के पशु होते हैं ऐसे ही वो देवताओं का पशु है, नहीं तो स्वरूप तो एक ही है दोनों का। तो ये ज्ञान अंतिम ज्ञान है। सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी फिर उत्पन्न नहीं होते। हाँ, ऐसा जब जिसको ज्ञान होता है साधन करते करते, तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन व्यतीत होता है तो महाप्रलय काल हो जाता है और फिर सृष्टि उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी, सो करके जागते हैं। तो वो कहते हैं कि महाप्रलय काल में भी फिर वो घबराते नहीं और न फिर उनका जन्म होता। और प्रलय काल में, ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं होते। हाँ, कोई दुख नहीं होता लाला, कोई परेशानी नहीं होती, अर्थात गिरते नहीं, जन्म नहीं लेते, नीचे नहीं गिरते। यह फल का वर्णन ज्ञान की स्तुति के लिए किया गया है। उस ज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए यह बात बताई कि वह उत्पन्न नहीं होते, जन्म नहीं होता, क्लेश को प्राप्त नहीं होते। यही उसका फल है, किसका? ज्ञान का। तो रुचि उत्पन्न करेगा जिज्ञासु, तो उसमें रुचि होगी, फिर इसको स्वीकार करेगा कि भाई ज्ञान अर्जित करना चाहिए। देखिए, ये एक विलक्षण है संसार। तुम ऐसे नहीं समझना कि पढ़े लिखे कोई ज्ञान होता है, कोई गारंटी ना आते। वे पढ़े लिखे नु ज्ञान हो जाता है। एक जगह शास्त्र में दिया कि जो ज्यादा पढ़ जाते हैं वो अपनी बुद्धि में कचड़ा अधिक भर लेते हैं, फिर उस कचड़े को निकालने के लिए फिर उनको अभ्यास करना पड़ता है, समझे? तो थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो उसका अनुकरण करना चाहिए, और अनुकरण करेंगे तो वह कचड़ा बाहर निकल जाएगा। अधिक शब्द संग्रह करने से क्या फायदा? यह तो जड़ भरत ने भी कहा अपने पिताजी से कि पिताजी अधिक शब्द संग्रह करने से क्या मतलब, मैंने तो एक मंत्र को जप लिया है, उसी से पार हो जाऊंगा।
पर ये बहुत दिन में समझ में आते हैं, एक दिन में नहीं आती लाला। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसमें चक्कर खाते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं। किसकी निवृत्ति के लिए? उस मोह की निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए पहले शास्त्र स्वाध्याय करना पड़ता है, साधन करने पड़ते हैं, तब कहीं उसकी निवृत्ति होती है। यहाँ साधर्म का अर्थ समान धर्मता नहीं है। साधर्म से समान धर्म नहीं समझ लेना, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया। हाँ। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। साधर्म्यता नहीं है, मार्के की है, साधर्म्यता नहीं है उनमें। क्यों? कि दोनों एक ही है, तो साधर्म क्या होगा? वो तो अविद्या से वो अलग दिखाई दे रहा है, बस, और कोई बात नहीं। अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भूतों का कारण है। पंच महाभूतों का कारण है संयोग। पंच महाभूतों से क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा ने, बस ये संयोग ही परेशानी का कारण है। अब इस संयोग को, इस संबंध को तुम व्यवहार सत्ता से लेकर के पारमार्थिक सत्ता तक जानने की कोशिश करो, और कोई बात नहीं। अब देखिए कितना संबंध है आप लोगों का। मैंने पढ़ाया लिखाया, पुत्र, संबंध हुआ ना, और नौकरी लगाई, आज हमको पूछता भी नहीं, और झगड़ा कर दिया खड़ा। तो इस संबंध को जानने के लिए, इसकी निवृत्ति के लिए यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। संसार में सुख की प्राप्ति के लिए इस ज्ञान के बिना कोई संबंध का विच्छेद नहीं कर सकता। और जब यह ज्ञान होता है जिसकी बुद्धि में, वह पुरुष, याद कर लो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है कि नहीं? कि तुम अपना महत्व उनके ऊपर क्यों थोपते हैं? बस यही अज्ञान है, यही अविद्या है। बाहर से संबंध प्रतीत होता है, पर जो विचारवान विवेकी पुरुष है, वो अपने अंतःकरण में संबंध स्थापित नहीं रखते और सारे व्यवहार चलते हैं। व्यवहार को कैसे आप मेट देंगे बताओ? घर तो रहेगा, गृहस्थ जीवन तो रहेगा, फिर तुम उसको जला करके भस्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते संसार को, पर उसमें से अपना संबंध विच्छेद कर दो, बाकी और कोई बात नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मुझे ईश्वर की माया, त्रिगुणमयी प्रकृति, माया, प्रकृति, अविद्या, स्थूला माया, मूला माया, अव्यक्ता, अजा, सबका एक अर्थ मान लो यहाँ पर, और कोई बात नहीं। और तीनों गुणों की अवस्था, पंच महाभूत सबके शरीर में बैठे, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी, देवता कछु, बिना पंच महाभूतों के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और शरीर छूटने के बाद अज्ञानी पुरुषों का शरीर एक देश से दूसरे शरीर में पंच महाभूत ही जाते हैं। जीवात्मा का कहीं गमनागमन नहीं होता। पर अविवेकी पुरुष, अज्ञानी पुरुष ऐसा स्वीकार करते हैं कि मैं मर गया, मैं मारा गया और मैं जाऊंगा, बाकी और कोई बात नहीं। तो ऐसा विचार विवेक करना चाहिए।
तो पंच महाभूतों से अज्ञान की दृष्टि में संबंध स्थापित कर रखा है। जो तुम्हारे अंतर्गत बैठा हुआ है जीवात्मा, उसने आपके शरीर से, पंच महाभूतों से, मन से, बुद्धि से, स्थूल से संबंध कर रखा है। बाकी बात कुछ नहीं। और भिन्न भिन्न रीति से इसको जान करके उनका त्याग कर दो, बाकी और कोई बात नहीं। त्रिगुणमयी प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात कारण है। समस्त भूत जितने हैं त्रिगुणमयी, तीनों गुणों से संयुक्त प्रकृति किसमें कारण है? उत्पत्ति में। और किसमें कारण है? संबंध में कारण है। अब बिना जाने तुम इसको छोड़ नहीं सकते। ये उपादेय तो बिना ज्ञान के हो नहीं सकता लाला। समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने से, यानी कार्य से कारण बड़ा होता है कि छोटा? अरे कार्य नाश को प्राप्त हो जाता है और कारण बना रहता है। तो कार्य से प्रकृति कारण है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था तो वो बड़ी है, वो बनी रहती है। ये एक विलक्षण विचार विवेक। आपने किसी को बड़ा मधुर शब्द बोला और मधुर शब्द बोलने से सुख उपजत चहुं ओर। मीठा शब्द बोलेंगे तो चारों ओर सुख उपजेगा। मधुर शब्द है औषधि तजदे वचन कठोर। भाई वो कहते हैं कि कठोर वचन किसी से नहीं बोलना चाहिए। सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, पर सत्यम प्रियम वद, सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। और जब तुम कहते बुरी भली कह रहे हो, तुमको आत्मज्ञान कहाँ से होगा? इतना कट शब्द क्यों बोलते हैं? कोई हो, किसी से नहीं बोलना चाहिए। और वैसे आत्मनिष्ठा की स्थिति में जाना चाहते हो, साधन कर रहे हो कि हाँ, क्या तो कट शब्द क्यों बोलते हैं आप लोग? यानी किसी को गाली क्यों देते हैं? न कहने योग्य वचन भी कहते हैं आप लोग। और वैसे आत्मदृष्टि के लिए आप साधन कर रहे हैं। दो बातें नहीं होती, इसीलिए वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। चार जो विकार हैं वाणी के, उनको स्वीकार करना चाहिए। साधन है ना, साधन ही तो बता रहे हैं। साधन करना है तो ज्ञान के साधनों में इनको जोड़ लो आप लोग। न कहने योग्य वचन भी बोलते हैं, नहीं होगा आत्मा का ज्ञान, कितना भी अभ्यास करे कोई। विकारों को धारण करने वाली होने से प्रकृति ही महद ब्रह्म इस विशेषण से विशेषित की गई है। उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर, हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को। अब देखे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो प्रकृति है गई। पहले भी दो प्रकृति बताई, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपदारय। ये दोनों प्रकृतियों से सृष्टि चक्र की उत्पत्ति होती है ना। यहाँ भी वही बताई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो प्रकृतियां बताई। ले जा मुँह ले जा, राजे से दियो अपन देखा ले। और चाको का इलाज कितनी नहीं करो, भगवान जाने जन क्या हुआ। तो दो प्रकृति अब बताई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक है, इन दोनों प्रकृतियों को लेकर के ईश्वर की सिद्धि होती है। तो उत्पत्ति प्रकरण इन दोनों प्रकृतियों से होता है, पर वह बिना ईश्वर के नहीं होता। हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को, यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को स्थापित किया करता हूँ। हिरण्यगर्भ के जन्म का बीज क्या है?
तो सलाह ज्ञान कहाँ पहुँचो। जैसे जीवों का जन्म होता है ना बीज के द्वारा, ऐसे ही हिरण्यगर्भ परमात्मा, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, उसका भी जन्म होता है। तो उसका बीज क्या है कि यही बीज है, क्या प्रकृति, तीनों गुण उसके साथ भी लगे हुए। ये सामान्य ज्ञान थोड़ा ही है भाई, भगवान का सामान्य ज्ञान नहीं। ईश्वर को अपने स्वरूप में कोई आवरण नहीं है और जीव को अपने स्वरूप में आवरण है, इतना अंतर होता है। ये तात्पर्य निकला, और कोई तात्पर्य नहीं। अर्थात अविद्या, कामना, कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्या बात बताई? अविद्या, कामना, कर्म और अभी देखिए अपने स्वरूप को आवृत करते हैं, ढक रखा है इन्होंने। अविद्या जब तक रहती है अपना स्वरूप ढका रहता है भाई। जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं तो आपका शरीर ढका हुआ है, कपड़े उतार दो तो शरीर है वो नंगा। ऐसे ही अपनी बुद्धि में थे, बुद्धि भी आपका शरीर है, समझे? तो उस अविद्या ने इस आत्मज्ञान को ढक रखा है। सभी जगह अविद्या के ढकने के कारण बुद्धि सर्वत्र परमात्मा को नहीं देखती, नाना तो देखती है, भिन्न भिन्न जीव दिखाई देते हैं उसे। क्यों? कि वो ज्ञान है ही नहीं। शरीर पर दृष्टि रहती है, क्रिया रहती है शरीर पर, अविद्या के कारण उस चेतन तत्व पर दृष्टि नहीं रहती कि इसमें भी आत्मा, इसमें भी आत्मा, इसमें भी आत्मा। सर्वात्म भाव बनता ही नहीं, परिच्छिन्नता रहती है। अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से संयुक्त किया करता हूँ। अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध कर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी का भी शरीर है और जीव का भी शरीर है। जो कुछ दिखाई देता है आप लोगों को, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, पहाड़, नदी, तालाब, ये ब्रह्मा जी का विराट स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मा जी का शरीर है। और इसमें जो परिच्छिन्नता दिखाई देती है शरीरों की, वो जीवों का शरीर है। कैसा है यह ज्ञान, देखो विचार करके आप लोग। हो क्या कहने। समष्टि में से लेकर के व्यष्टि को उत्पन्न कर दिया। ना आ रही समझ में? समझना तो कठिन है। एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, सनी हुई मिट्टी पड़ी रही है, उसमें से बर्तन बनाने 100 कुंटल पड़ी है, 50 कुंटल पड़ी है, और उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ली, झट घड़ा बना दिया। तो घड़ा अलग दिखाई दे रहा है और वो मिट्टी का वो अलग दिखाई दे रहा है। व्यष्टि रूप में ही तो है जीव। बस ये व्यष्टि रूप में जीव है, ये समस्या है बड़ी। समष्टि में ब्रह्म का शरीर बता। हाँ जी, वो ब्रह्मा का शरीर दिखाई दे रहा है आपको। सूर्य चंद्र उसके नेत्र हैं। हे भारत, उस गर्भाधान से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। क्या बात बताइए, नहीं आई समझ में। गर्भाधान के द्वारा सभी संपूर्ण संसार के जीवों की उत्पत्ति होती है, बिना गर्भाधान के नहीं होती। तो उस ब्रह्मा की उत्पत्ति, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति बिना गर्भाधान के हुई कि गर्भाधान के द्वारा और उसकी उत्पत्ति हुई? अच्छी तरह सीख लो। भगवान कहते हैं कि गर्भाधान मैं नहीं किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति गर्भाधान से हुई, जैसे आप लोगों की उत्पत्ति होती है।
कैसे? कि प्रकृति को लिया और उसमें चेतन समुदाय को मैंने गर्भाधान स्थापित कर दिया, बस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा हो गया। यही गर्भाधान है। यही गर्भाधान है, जो संबंध मान लिया ना, यही गर्भाधान है। एक विलक्षण है ये संसार। सर्व योनिस कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियों में जो मूर्तियां अर्थात शरीराकार अलग अलग अंगों के अवयवों की रचना युक्त व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। एक भाष्यकार ने एक संशय नहीं छोड़ा बताने में, निरूपण करने में। आकृति ले ले, अंग ले ले, अंगन की तो आकृति बनती है। ये नासिका है, ये श्रोत्र है, ये चक्षु है, ये पैर हैं, ये उंगली है, ये सब अंग है। कितनी बढ़िया बात निरूपण किया। तो ये सब किससे निकले? क्या प्रकृति से निकले, पर स्वयं नहीं निकले। ये उसके तादात्म्य संबंध से निकले। उसने शक्ति ली, उसको शक्ति दी और उत्पत्ति हुई, बस और कोई बात नहीं। ये अलौकिक घटना। स्वप्न में, जैसे स्वप्न में नानात्व दृश्य प्रतीत होते हैं, ऐसे ये जागृत का खेल है। पर जागृत का खेल अभी समझ में नहीं आएगा। स्वप्न के पदार्थ देखे, नानात्व देखा, और जागने पर उनके लिए कोई इच्छा नहीं करता। लेकिन ये जागृत के पदार्थ देखने से आसक्ति हो जाती है, और जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक इनमें आसक्ति रहती है और प्राप्त करने की इच्छा करते रहते हैं, बस और कोई बात नहीं। कैसा खेल निराला। वहाँ भी अवयव निकले स्वप्न में, और यहाँ भी अवयव निकले अविद्या से, पंच महाभूतों से ही तो निकले ये अवयव, चेतन से नहीं निकले। तीनों गुणों से, क्या पंच महाभूत, उनसे अवयव बन गए, निकल आए, गर्भाधान हो गया। चल उन सब मूर्तियों की सब प्रकार से स्थिति महत ब्रह्मरूप मेरी माया तो गर्भ धारण करने वाली योनि है। माया में यह गर्भ धारण किया जाता है, समझे। चेतन में नहीं गर्भ धारण करने की शक्ति। चेतन गर्भ धारण नहीं करता, माया करती है। कैसा है विलक्षण संसार। ओहो, क्या कहना। नाना तो उत्पन्न कर देती। हत्या कछू बात और समझ रहे कछू बात, का करे। और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। तो अब बीज क्या रहा? चेतन तत्व, परमात्मा, ब्रह्म, वो बीज हो गया ना। पहले दिया बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। संपूर्ण भूत प्राणियों का बीज में ही हूँ, ले। और प्रकृति क्या है गई? माता है गई, और मैं सबको पिता हूँ, ले साहब। संसार की उत्पत्ति है गई, आनंद आएगा, कुछ परेशानी नहीं। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। वे गुण कौन कौन से हैं और कैसे बांधते हैं सो कहते हैं। अब प्रकृति के गुण है ना, सत्व, रज, तम। तो प्रत्येक गुण का अपने स्वरूप में अस्तित्व है। तीनों गुणों का
अपने अपने स्वरूप में अस्तित्व है, इसको आप नहीं नकार सकते। देखिए, मैंने ये बात बताई कि आकृति कौन से गुण की होती है। किसी जीव के शरीर की आकृति है, शरीर है, उसमें कौन से गुण की प्रधानता होती है? तम की प्रधानता होती है। वो संरचना करता है तमोगुण, और उस ज्ञान को भी ढक करके तमोगुण ही रखता है। सर्प की उत्पत्ति हुई तो तमोगुण की प्रधानता थी ना, तब सर्प के अंगों की उत्पत्ति हुई। बस, और कोई बात नहीं। और सर्प दिखाई दे गया तो उसके अपने स्वरूप में ताकत है कि मैं सर्प दिखा दूंगा आपको। और अंग बनते भी उसी से हैं, और किससे बनेंगे? तो वो हुई अज्ञान की दृष्टि, और कोई बात नहीं। तो गुणों में विशेषता आती है मूल कारण में पहले, तो वो किस प्रकार से आती है? और तुम तो रोज सो मत और रोज जागत हो। जब तुमने स्वप्न देखा तो कौन से गुण की प्रधानता कैसे आई गई? एक बात। दूसरी बात, चुंबक रख दी और लोहा रख दिया, उसके परमाणु अपने आप घूमने लगे, और चुंबक एक जगह घूम रहा चारों ओर। कैसे विशेषता आई, इसको नहीं जानते आप लोग? जानते, पर अब निरीक्षण कैसे करोगे? नहीं, कोई गुण किस काल में परिवर्तित तो होता है, कभी किसी की प्रधानता, कभी किसी की, कभी सत्व, कभी तम, कार्य परिवर्तन। हाँ, कार्य के हिसाब से, पुण्य पापों के प्रधानता से ये सब परिवर्तन होता है। वो तो हम पीछे उसको देख रहे हैं कि अब सत्व गुण बढ़ा है कि तम गुण बढ़ा है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन होता है उसका क्या मूल कारण है? पुण्य पाप। और कितनी बार तो बताई, संस्कार जन्य परिवर्तन होता है, और वही पुण्य पाप है। बिना पुण्य पापों के परिवर्तन नहीं होता। तो इसको भी फिर अनादि कहेंगे? तो अनादि है ही, अनादि है ही। और ये ज्ञान किसके लिए बनाया? कि ज्ञान से तुम उस अनादित्व का भी नाश होता है। प्रश्न किया, कितनी बार बताया, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, ठीक ढंग से रिसर्च नहीं किया। जब शिष्य ने यह प्रश्न किया कि गुरुजी तुमने अनादि बताया संसार के, हाँ, क्या तो जीव भी अनादि के, हाँ, क्या तो अनादि वस्तु का फिर नाश तो होगा नहीं, और तुम कह रही हो जीव ब्रह्म है, हमारी समझ में ना आ रही। शिष्य का प्रश्न है। तब गुरुजी ने बताया, बेटे अनादि जो वस्तु होती है ना, वो कहते हैं कि वो वास्तव में नहीं होती, वो कल्पना मात्र है। मोह से ग्रसित पुरुष इसको सत्य मान लेते हैं, बाकी और कोई नहीं। जैसे, और देखो कितना उत्तर दो कि मोहते कल्पित अनादि सर्प है कि नहीं रज्जू में? जब तक रस्सी वहां रहेगी और प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तब तक वह 2 रात 4 रात 100 रात्रि निकलेगा तो उसको सर्प ही दिखाई देगा कि नहीं? तो अनादि हो गया ना सर्प। हाँ, के तो मोह से कल्पित जो आपकी बुद्धि वृत्ति है वह पुरुषों के लिए माननीय नहीं हुआ करती, समझे? वह तो स्वयं ही कल्पित है, और उसका ज्ञान करने पर यह अनादि वस्तु भी नाश को प्राप्त हो जाती है। ये उत्तर दिया, पढ़ लियो विवेक चूड़ामणि में, उपदेश के उपसंहार में दिया ये सारी व्यवस्था। तो ये अनादि वस्तु का वो प्रश्न ही किया है कि नाश नहीं होगा, कि नाश हो जाता है। मोह से ग्रसित पुरुष कहाँ है, वो ऐसे कोई सत्य मान लेते हैं कि यह सर्प है। जब तक अज्ञान रहेगा वो तब तक अनादि रहेगा। मतलब यहाँ गुणों के विषय में थोड़ा और, जैसे गुणों में जो गुणातीत होता है, कोई साधक स्थिति बढ़ती है, वो कोई परेशानी नहीं, तो उसमें शरीर में से अध्यास चला गया, गुणातीत हो गया, तो वो परिवर्तन तो होगा उसका, का परिवर्तन किसी का नहीं होगा। साक्ष्य तो रहेगा ना। शरीर का क्या परिवर्तन होगा? जब तेने शरीर से अपना संबंध विकसित कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है,
तो अब उसको गुणों से क्या लेना देना? शरीर में कोई परिवर्तन हो न हो, तेने तो विकसित कर ही दिया, तादात्म्य संबंध हटा दिया, तो तुझको उन गुणों से क्या प्रयोजन? क्या रहेगा? तो फिर उसमें परिवर्तन से क्या लेना देना? ये तात्पर्य। जब सर्प चलाएगा तो रस्सी में कोई परिवर्तन देखो फिर तू वह क्या करेगा? रस्सी मारेगा, क्या करेगा? कोई मतलब नहीं लाला। चलो धीरे धीरे समझ में एक दिन थोड़ी आती है। जब तादात्म्य संबंध विकसित हो जाता है तो गुणों से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता, अविद्या से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता भाई। सत्वं रजस्तम इत गुणः प्रकृत संभवा निबद्धन्त महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्व, रज और तम ऐसे नामों वाले ये 3 गुण हैं। का नामो गुण को? सत्व, रज, तम 3 नाम अलग अलग रखे और शरीर में तीनों गुणों की साम्य अवस्था समझो ना। हम तुझे साम्य अवस्था कैसे मानने शरीर में? क्या तीनों गुणों से बनी ही शरीर और सवन को? साम्य अवस्था होगी तो शरीर बनेगा, साम्य अवस्था नहीं होगी तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात। अब उसमें साम्य अवस्था में विशेषता आएगी क्रिया करने की, वो विशेषता है बस, और कोई बात। गुण शब्द पारिभाषिक है। यहाँ रूप रस आदि की भांति किसी द्रव्य के आश्रित गुणों का ग्रहण नहीं है। गुण द्रव्य के आश्रय रहता है, समझे? तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से ये नहीं रहता है गुण, जो द्रव्य के आश्रय नहीं। ये फिर और ज्यादा सूक्ष्म पढ़ाई है, वो तुमने पढ़ी ना है। नवद्रव्य द्रव्य गुण, जैसे गुणों का द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और भाव। ये तो पदार्थ, ये पदार्थ लगाए और वो नवद्रव्य लगाए, तो वो कहते हैं कि गुण जो है द्रव्य के आश्रय रहता है। जैसे पृथ्वी है तो गंध उसके आश्रय रहेगी कि नहीं? क्या उसके आश्रय रहती है? इस प्रकार से यह गुण उसके आश्रय नहीं है। ये गुण जो है जैसे नवद्रव्यों के आश्रय और गुण रहता है, इस प्रकार से ये आश्रय नहीं है भाई, ये गुण जो है। ये शरीर में रहती है, कमाविश कर लेता है, कभी सतोगुण की कभी रजोगुण की। वो अलग काम पढ़नी चाहिए, तुमने पढ़ी ना बात। दृष्टांत एक समझ ले कि कहता है। हाँ हाँ हाँ, माने वह को जो प्रकाश हो तो सर्प को निवृत्ति ना हो। हाँ आई नहीं, निवृत्ति हो गया, संत जो तो बने रहते संत ये बादनाश है जहाँ पर, इसीलिए तो इसकी विशेषता है कि निवृत्ति नाश फिर उत्पन्न हो जाता है और बादनाश वो उत्पन्न नहीं होता। इसमें से एक बार वृत्ति निकल गई, हाँ, तो फिर वो नहीं रहेगा उसमें, फिर आपकी मोह वृत्ति नहीं रहेगी बादनाश में। इसीलिए महान पुरुष इस संसार का बादनाश करते हैं, समझे? निवृत्ति नाश तो स्वप्न का हो गया, स्वप्न का दृष्टांत दिया निवृत्ति नाश में कि स्वप्न निवृत्त हो गया, जागृत है गए, लेकिन निवृत्ति हुई है, बादनाश नहीं हुआ। वो फिर हो जाएगा, स्वप्न फिर देखने लगेंगे आप लोग। लेकिन जब बाध होता है कि यह मरुस्थल में जल नहीं है, बाध कर दिया, अब कोई लाख यत्न करे कि माथे पानी लिया वो दिख रो पाए, तो आप पानी लेने नहीं जा सकते। क्यों? आपने बाध कर दिया कि वहाँ जल है ही नहीं, ये तात्पर्य, बादनाश हो गया। बाध्यतानुवृत्ति करके संसार प्रतीत होता रहता लाला, ये बात। तो उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसमें से बुद्धि को निकाल दिया गया है।
पहले बुद्धि अविद्याकृत होने से उसको सत्य मानती थी, अविद्या का नाश हो गया, बाद नाश हो गया, अब उसमें उसकी प्रतीति नहीं रही, उसे किसी से क्या लेना देना। हाँ हाँ ऋग साम यजुर्वेद, अच्छा हाँ सही है, मूल है। और गुणवान प्रकृति का भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है। हाँ, गुणवान प्रकृति का भेद भी विवक्षित नहीं है। गुणों का जो भेद प्रतीत होता है ना, वो प्रकृति का भेद नहीं है भाई। जैसे रूपादि गुण द्रव्य के अधीन होते हैं, वैसे ही ये सत्व आदि गुण सदा क्षेत्रज्ञ के अधीन हुए ही अविद्यात्मक होने के कारण ये कहाँ रहते हैं? शरीर के आश्रित रहते हैं। अविद्यात्मक होने के कारण मानो क्षेत्रज्ञ को बांध लेते हैं। तो अब ने कजे रुक जा के तू चांदे बैठ के वो रे खाटे के डिंगे धरे और दी बीज नाते दबे रहे हो डिब्बा जाको इतनी चंचलता कर दे तो कबीर ना खाएगा तू। उस क्षेत्रज्ञ को आश्रय बनाकर ही ये गुण अपना स्वरूप प्रकट करने में समर्थ होते हैं। ठीक बात। अतः बांधते हैं ऐसा कहा जाता है। बांधते तो नहीं है पर बांध लेते हैं। क्या करते हैं? जिसकी भुजाएं अतिशय सामर्थ्य युक्त और जानू घुटनों तक लंबे हों, उसका नाम महाबाहु है। देख भाई, बात तो कछु ना है, बात ऐसी है कि आज तक समझ में नहीं आई। 20 साल है शरीर से इतनो तादात्म्य संबंध है कि हमने अपने को बंध्यो मान लो है। क्या करे? और खूब रोज मार पड़ रही है या मन पे पर जय स्वीकार ना कर, तू क्या करे? और तो कछु ना है कि केवल इतनो ही है कि स्वीकार ना कर, इतनो तादात्म्य संबंध कर लो। जान जीवात्मा ने बुद्धि के साथ इतना गहरा संबंध कर लो है कि इसके गुण धर्मों को छोड़ना ही नहीं चाहता। अभी विचारना है ना, यूं कहते कि बुद्धि में हूँ, और बुद्धि ते फिर मन को इंद्रिय ते शरीर ते सब संबंध है गए। लियो फजी तो उठाएगा था। और हम कह रहे हैं लाला, शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहा मान कि तू बुद्धि के साथ तेरा कोई संबंध ना है, ये तुम बक रहे हो। हमारा संबंध अनादिकाल से जाते, हम क्या छोड़ देंगे? बुद्धि के संबंध तो शरणागति नहीं ना। हमारे स्वामी जी कहता रामानंद, ले साहब, एक लड़की को पकड़ लाए, एक लड़के को पकड़ लाए, और दोनों का विवाह हो गया, और फिर रहने लगे। तो क्या कहते हैं, बहुत पूर्व जन्म का हमारा संबंध है और तू लक्ष्मी है, अब इस संबंध को नहीं छोड़ूंगा। और जब कुछ दिन रहे, फिर झगड़ा हुआ, रोटी करके नहीं, फिर कहता है कि कुछ जन्म की दुश्मनी आई गई है, तो वो बहुत परेशान कर रही है। ले साहब, अब भगवान आदि संबंध कहाँ चले होंगे? बड़े हंसता है। फिर ये परंपरा है कि बुद्धि के संबंध मानेंगे तो फिर आरोप और अपवाद, वो आरोपवाद जब तक है जब तक संबंध है। क्या समझ आ गया का ना? वो अब आ गई तुम्हारी समझ हमें कि तुम बुद्धि के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर आरोप और अपवाद कहाँ रहे हो? बताओ। क्या तो है? हम जो कह रहे हैं, पहले आरोप खूब कर लियो कि मेरा संबंध हो बुद्धि से, और फिर उसका अपवाद कर दिया, और अपवाद से आपने निराकरण कर लिया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं था स्त्री से,
फिर वो संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपने अपवाद नहीं किया ठीक प्रकार से, और नहीं है तो अपवाद आपने स्वीकार कर लिया, आपका कल्याण हो गया। बात तो इतनी है। निश्चय निश्चय कहाँ है रो है, देर रात मरी जाए कि मैं मर जाऊं, पर तू सुखी रहियो, मैं तो जाए रहूं ले। और ज्यादा कहो तो फिर ठीक ना है, दर्द लगा तो तुम लोगों के बहुत बुरी बात कही, क्या करे फिर। हे महाबाहो, भगवान की माया से उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ को मानो बांध लेते हैं। बांध से लेते हैं क्षेत्रज्ञ को। देखो घड़ा बनायो, पानी भरियो, वहां में आकाश दिखाई देवे लगो। अब घट में जो आकाश आया वो का कह रहे हो, सले मैं घड़ा हूं, मैं ना हुआ तुझे। अब मैं घड़ा छोड़ कैसे जाऊं, घड़ा मेरो है और मैं घड़ा हूं, दो बात कह रहा है। घड़ा मेरो है और मैं घड़ा ही तो हूं, कि तू जामे तो निकल जा, क्या बकाओ बात, हम कबू ना जाए छोड़ के, हमारा घड़ा है, हम घड़ा है, दोनों बात कह रहा हूं। ऐसी जीवात्मा आ गया शरीर से यूं कह रहा हो कि शरीर मेरो है, और मैं तो शरीर हूँ, और कौन है, और कितना समझाओ मानती ना, क्या करें फिर। अब ना माने हो तो पुनर्जन्म होगा, आप नहीं रोक सकते इसे। साधु है कि समझ लियो, चाहे गृहस्थी है कि समझ लियो, या खोपड़ी में अच्छी तरह थे, आप न तो सुखी हो सकते हैं कभी इस वृत्ति से, और न जन्म से रहित हो सकते हैं आप लोग। क्या करें जी, हाल मानती ना है। बुद्धि के गुण धर्म अपने में, इसको विज्ञान में कोश कहते हैं, समझे। 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि को मिलाकर के विज्ञान में कोश हो गया, और अपने को मानता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेता हम जो कह रहे हैं समझ में ना आवे तो सुने तो सही, कम से कम कब तो समझ में आवेगी। उपाधि अंश को लेकर के जीव भाव को आरोप अपवाद हो तो सर्वांश में कैसे है जाए, फिर तो उदार स्थान पर जाए। शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ को मानो बांध लेते हैं। क्षेत्रज्ञ का अविनाशित्व, अनादित्वादि इत्यादि श्लोक में कहा ही है। पूर्व पक्षी, पहले यह कहा है कि देही आत्मा लिप्त नहीं होता। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय शरीर की करोत न लिपते, न लिपायमान होता है न बंधता है। तो फिर कैसे बंध रहो है कि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, सब झगड़े छोड़ो, मोह के कारण बंध रहो बस। और या मोह को त्याग कर दे, छुट्टी है गई। कितनी कह ले मान तो का त्यो माने को नहीं मानो, नहीं मानो तो दुख पाए वो करो, नहीं कौन कर रहा, वही हुए। ज्ञान की बात करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ज्ञान की, अरे मोक्ष के ऊपर की ज्ञान की बात करते हैं। जो के इतनी ज्ञान की बात कर रहा हो, मन तो कहूँ सुनी ना है, हम मोह तो बिल्कुल ना है। अब कहाँ जा रहे हो कि घर को में काय को, यहाँ तो रोटी चाहिए ना, रोटी का बड़ा यही मिल जाएंगे, वहाँ कहीं जा रहे हो ना है, ने कहती है। जब ये ने कहते हैं तो सवरी हत्या है, फिर काय को हत्या कर रहे हो। पहले यह कहा कि देही आत्मा लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ विपरीत बात कैसे कही जाती है कि उसको गुण बांधते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न। पीछे कही देह में रहते हुए भी जीवात्मा लिप्त नहीं होता है, और अब क्या कह रहे हैं कि बांध लेते हैं। तो भाई दो बात में तो कौन सी माने, पूरा पक्षी कह रहे सिद्धांति थे, कौन सी बात है माने, तुम भ्रम में डाल दें तो हमें, और सिद्धांति के को देख सुन सुन सुन, फिर हम बता रहे हैं तो पहलू बताएंगे और फिर हम बता रहे हैं।
समाधान। एव शब्द का अध्याहार करके हमने इस शंका का परिहार कर दिया है। पहले कर दो, अर्थात वास्तव में नहीं बांधते। तो ठीक है सर, आप फिर कर दो समाधान। वास्तव में ना बांधते कि तीनों गुण न के शरीर बांधे रहो, पर जब तक मोह वृत्ति रहती है, लोभ वृत्ति रहती है, काम वृत्ति रहती है, तब तक बंधा हुआ साफ प्रतीत होता है कि बंधे रहे हूँ मैं। हम कह रहे हैं 50-40 गधा रोज चराए के लाम तो जटा पर खूंटने पे बांध दे, तो एक को पेड़ खोगो। छोरा ने कही पिताजी जाको तो जहाँ खूंटा में पेड़ भी ना हतुई, और तो सब बंधे गए। क्या तो झूठिया को बांध दे, 5 महीने का कर दे झूठिया को कर बंधे गो। अब जब वहाँ झूठिया को कर दो, वहाँ में ऐसे जैसे सब बांधे का पेड़, और सवेरे को सब खोलिए तो सब चलिए गए। अब गुण जाए, वहाँ ने कही पिताजी जी तो जाई रो ना है, 2 डंडा लगाए गिना जाए रो, क्या बंधे रो होगो कि बंधे कहाँ ते रहे हो है, पेड़ हतुई ना उड़ाते। क्या तो तेने झूठियों बांधे का? हाँ। क्या तो झूठियों को खोल दे, वहाँ ने झूठियों खोल दो, गधा चले हो। जी हालत या जीवात्मा बंधे हो सो प्रतीत हो तो है, अविद्या के कारण, मोह के कारण बंधे रहो ना है। का करें फिर अब कितनी कह लियो कि देखो मैं तो यत्न कर रहा हूँ, पर बुढ़िया है गई है घर भाई। स्वामी जी को यूँ कहते हैं भाई कहूँ मत नहीं हो, यही आ जाइए, 2 रोटी तो ठेक ही देती हूँ मैं। ले साहब बड़ो बवाल। अर्थात वास्तव में नहीं बांधते, बांधते हुए से प्रतीत होते हैं। तो सर्प है रज्जू में, दूसरा दृष्टांत है कि सर्प साफ प्रतीत हो रहा है, हथु ना आए, पर अब क्या करें, ऐसा लगे रहो का तो सर्प का। ये विलक्षण माया की अद्भुतता। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। उन सत्वादि तीनों गुणों में से पहले सत्वगुण का लक्षण बतलाया जाता है। सत्वगुण स्फटिक मणि की भांति निर्मल होने के कारण प्रकाशशील और उपद्रव रहित है, तो भी वह बांधता है। ये बात कल बताई, परसों बताई, बस तुम भूल जाना। समझे? कैसे भूल गई? रजोगुण और सत्वगुण से तम का नाश होता है। अब रहेगो कहा रजोगुण, तो सत्वगुण से रज का नाश कर दो, फल इच्छा चली गई, रजोगुण को नाश रहेगा। अब रहेगो सत्वगुण, जा प्रसंग में जिया, तो इस सत्वगुण का भी नाश होगा, क्योंकि यह भी बांधने वाला है। ज्ञान के संबंध से बांधता है, अभिमान से बांधता है ना। तो वो कहते हैं कि इसका जो सत्वगुण का नाश होगा, ये विशुद्ध सत्वगुण से होगा, और विशुद्ध सत्वगुण होगा तो आत्मदृष्टि स्वतः है जाएगी, बढ़ने लगेगी आप। तो ये तो अभ्यास है भाई, उसी को कह रहे हैं। कैसे बांधता है? सुख की आसक्ति से। सत्वगुण में सुख। देखिए, अब आप भजन करेंगे, रोजाना सुनते हैं, पढ़ते हैं, यज्ञ दान तप सब करते हैं, तो सुख के संबंध से बांध लेता है। सब ना कहते हैं कि यहाँ आ जाए तो 1-2 घंटा तो बड़ा आनंद मिलता खाते, तो सुख के संबंध से बंध गया, वो ये कह रहे हैं। पर अभी ज्ञान की स्थिति तो हुई नहीं। साधन जो करता है परमात्मा के लिए, उसमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहता है कि सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। वास्तव में विषय रूप सुख का विषय आत्मा के साथ में सुखी हूँ। विषय रूप सुख का सुख का
तो वो कहते हैं कि यह भी साधन एक विषय पर के यहाँ की बात ना आती लगा, बहुत सूक्ष्म बात है ये बात। जातु जाए इस प्रकार संबंध जोड़ देना या आत्मा को मिथ्याई सुख में नियुक्त कर देना है, यही अविद्या है। यही अविद्या है। साधन से अपने को आपने जोड़ लिया कि ये सत्वगुण की प्रधानता में और आनंद की सुख की अनुभूति होती है। वो कहते हैं आपने अविद्या के साथ अपना प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया सत्वगुण को लेकर के भी, पर ये आत्मज्ञान नहीं है भाई। कोई यूँ समझ ले का आत्मज्ञान है, क्योंकि विषय के धर्म विषयी के कभी नहीं होते। बस 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 ये साधन भी उसने विषय बता दिया। और इच्छा से लेकर धृति पर्यंत सब धर्म विषय रूप क्षेत्र के ही हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सूक्ष्म ज्ञान है वो आज विशेष। सत्वगुण को भी विषय बना दिया, साधन को भी विषय बना दिया, पर ये शुद्ध विषय, साधन भी ये शुद्ध विषय, इससे विशुद्धता को प्राप्त हो जाता है।